2 बार इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को घुमाएं, दाएं से बाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं, नीचे लाते हुए वापस आ जाए सामने की तरफ। इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में भी करेंगे, विपरीत क्रम से। टुड्डी को कंठ रूप से लगाएं, श्वास को भीतर करते हुए बाएं से दाएं। जब टुड्डी ऊपर है तो श्वास को भीतर करें, और जब आप नीचे लाएं तो श्वास को छोड़ दें। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए गर्दन को उठाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए, वापस आते हुए समान अवस्था में अपने दोनों हाथों को नीचे कर लें। उसके बाद चालक क्रियाओं के अगले अभ्यास क्रम में हम करेंगे स्कंध खिंचाव। दोनों हाथों को अपने बगल से इस प्रकार से उठाएं कि आपकी हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई हों। श्वास को भीतर करते हुए जाएं। आपके सर से आपके हाथों का स्पर्श न हो, हथेलियां बाहर की तरफ, आपकी दृष्टि सामने की तरफ, श्वास प्रश्वास सामान्य। कुछ क्षण इस अवस्था में ऐसे ही बने रहें। हाथ परस्पर मिले ना, हाथों में थोड़ी सी दूरी हो। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे आए कि आपके हाथों का स्पर्श आपकी जंघाओं से ना हो। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए इस प्रकार से जाएं कि आपकी हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई हों, उंगलियां परस्पर मिली हुई, हाथों में थोड़ी सी दूरी, आपके सिर से इसका स्पर्श ना हो, दृष्टि सामने की तरफ, श्वास प्रश्वास सामान्य। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे स्कंद चालन। दोनों हाथों को पुनः बगल से उठाते हुए हथेलियों को ऊपर करें, दोनों हाथों को अपने कंधों पर लाते हुए, कुहनियों को परस्पर मिलाते हुए इस प्रकार से ऊपर उठाएं कि श्वास भीतर हो। जब ऊपर उठाएं तो श्वास भीतर हो, फिर नीचे की तरफ धीरे धीरे लेकर आएं, श्वास को छोड़ते हुए। इसकी पुनरावृत्ति करें। श्वास को लेते हुए ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लाएं। 2 बार के बाद में विपरीत क्रम में इसका अभ्यास करें। श्वास को भीतर करते हुए धीरे धीरे अपनी कूहनियों को परस्पर मिलाएं, छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। फिर से श्वास को भीतर करते हुए कूहनियों को परस्पर मिलाएं, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएं। वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे कर लें। पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हम करेंगे अभ्यास कटी चालन का। आपकी कमर के आसपास के हिस्से को के मूवमेंट को बढ़ाता है कटी चालन। चालन क्रियाओं के अभ्यास में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हाथों की ऊंचाई आपके कंधे की सीध में आ जाए। धीरे धीरे श्वास को भीतर करें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ घूमें इस प्रकार से कि आपका बायां हाथ आपके दाएं कंधे को स्पर्श करे, आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। ध्यान से अपने दाएं हाथ के अंगूठे को देखते रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से दोहराएं। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से जाएं कि आपका दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करे, आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कुछ क्षण ऐसे ही बने रहें। आपके कमर के आसपास के हिस्से पर थोड़ा सा खिंचाव आएगा। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए सामने की तरफ दोनों हाथों को लेकर आएं। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। दाईं तरफ से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ जाएं। इस प्रकार से जाएं कि आपका बायां हाथ दाएं कंधे को स्पर्श करे, आपकी दृष्टि दाएं हाथ के अंगूठे पर हो। कंधे की अकड़न को परिचालन दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आए प्रारंभिक अवस्था में, और एक बार और इसकी पुनरावृत्ति बाईं तरफ से करें। दृष्टि को
बाएं हाथ के अंगूठे पर बना के रखें। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हाथों को परस्पर नीचे जाएं। ये थी चालन क्रियाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास। अब हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम अपने पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बनाइए। हम करेंगे अभ्यास ताड़ासन का। ताड़ासन के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाते हुए उंगलियों को आपस में फंसाएं। बाहर की दिशा में खिंचाव डालते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। अपने शरीर को स्थिर रखें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को उठाएं और अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैरों की उंगलियों पर रखें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहने का प्रयास करते हुए अपनी दृष्टि को सामने की तरफ रखें। पूरा शरीर खिंचा हुआ। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से खोलते हुए वापस आ जाएं। एक बार और इसकी पुनरावृत्ति करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, उंगलियों को फंसाएं, बाहर की तरफ खिंचाव डालें, दोनों हाथों को ऊपर खींचें और धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ी को उठाएं। अपने शरीर का संपूर्ण भार अपने पैर के पंजों पर यथासंभव उठने का प्रयास करें। धीरे धीरे बगल से हाथों को खोलते हुए नीचे आ जाएं। ताड़ासन बच्चों की लंबाई में वृद्धि प्रदान करता है। साथ ही साथ जो वयस्क हैं उनके स्पाइन में, उनकी रीढ़ में जो तनाव है उसको दूर करता है। आसनों के अभ्यास के क्रम में अब हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। पैरों में हल्की सी दूरी बना के रखें। ये आसन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो करने से बचें और यथासंभव इसका करने का अभ्यास करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए हथेलियों को ऊपर रखें। दोनों हाथ सीधे हों। श्वास को भीतर करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ यथासंभव झुकते जाएं। जितना आप जा सकते हैं उतना ही झुकें। अपने घुटनों को ना मोड़ें। यथासंभव जाने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से लाते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींच के रखें और बगल से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन का। त्रिकोणासन के अभ्यास के क्रम में अपने पैरों के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी बना लें। अपने दाहिने पैर को दाईं तरफ घुमाएं, पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। बायां पैर बिल्कुल सीधे रखें। हाथों को परस्पर बगल से उठाते हुए कंधे की ऊंचाई तक लाएं। श्वास को भीतर करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ से नीचे जाएं, इस प्रकार से कि पीछे से आपका दायां हाथ दाईं एड़ी को स्पर्श करे। आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ बाएं हाथ की उंगलियों पर हो। यथासंभव करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपके घुटने ना बढ़ें। धीरे धीरे श्वास को भीतर करते हुए वापस आ जाएं। दाएं पैर को सीधा कर लें। हाथ को ऐसे ही बना के रखें। बाएं पैर को घुमाएं बाईं तरफ, बायां पंजा बाईं तरफ। श्वास को लेके रखें। धीरे धीरे छोड़ते हुए अब बाईं तरफ झुकें। बाएं हाथ से बाईं एड़ी को स्पर्श करें। आपकी दृष्टि दाएं हाथ की उंगलियों पर हो। कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आते हुए अब दोनों हाथों को सीधा कर लें, पैर सीधा कर लें और हाथों पैरों की दूरी को घटाते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं। ये आसन अतिरिक्त चर्बी को घटाता है, आपके पैरों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके बाद हम करेंगे बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास।
आप आरामदायक स्थिति में आते हुए पहले कांगासन में बैठ जाएं। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो सुविधापूर्वक सीधे हाथी मार के बैठ जाएं। दायां पैर सीधा करें, बायां पैर सीधा करें और आरामदायक स्थिति में